शाओलिन के शिष्य धूप जलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन धूप का डिब्बा एक लोहे के बॉक्स में बंद था। उसे खोलने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से लोहे का दरवाजा खोलना पड़ता था और यही उनकी पहली परीक्षा थी। जब नकली शिष्य ने यह देखा तो वह डर गया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाया। फिर उसने बहाना बनाया कि दरवाजा खराब है और खुल ही नहीं रहा, ताकि वह इस परीक्षा से बच सके। तभी पास खड़े एक भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और आसानी से दरवाजा खोल दिया। भिक्षु समझ गया कि यह शिष्य नकली है, फिर भी उसने उसे अगली परीक्षा में जाने दिया। दूसरी परीक्षा में पैरों की फुर्ती और संतुलन को परखा जा रहा था। अगर कोई गलती करता तो तुरंत जाल सक्रिय हो जाता। एक शिष्य दीवार पर चलने की कोशिश करता है और जाल चालू हो जाता है, जिससे कई नकली शिष्य बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस आदमी ने फिर बहाना बनाया कि वह दूसरे मंदिर से है और खास तरह की चाल सीख रहा है। वह एक भिक्षु के पीछे पीछे चलकर यह परीक्षा भी पार कर लेता है। उसके साथ वाला भिक्षु उसे रोकता नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि यह आदमी असली शाओलिन कुंग फू का अनुभव करे। अब तीसरी परीक्षा शुरू होती है, जिसमें मुक्के से लोहे का दरवाजा खोलना होता है। सभी शिष्य आसानी से दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन इस आदमी का मुक्का कोई असर नहीं करता। वह कहता है कि पहले बाकी लोग कोशिश कर लें। तभी मौका देखकर वह अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। कुछ शिष्य अभ्यास कर रहे होते हैं और कुछ लकड़ी के पुतलों पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तभी उसकी नजर जमीन पर बने कीलों वाले रास्ते पर पड़ती है, जहाँ सभी शिष्य सावधानी से चल रहे होते हैं और एक भिक्षु उन पर टाइल फेंक रहा होता है। वह भी उनकी नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है और सबको गिरा देता है। गंदा पानी उस पर गिर जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी गुरुजी वहाँ आते हैं। वह आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठकर उनसे विनती करता है कि उसे शिष्य बना लिया जाए। गुरुजी कहते हैं कि एक आसान परीक्षा और बाकी है। अगर वह अपने बाल अच्छे से धो ले तो वह सच्चा शिष्य बन सकता है। लेकिन उसके पास पानी नहीं होता। पास में एक कुआं और 2 पत्थर होते हैं। वह एक पत्थर से रस्सी बांधकर कुएं में डालता है और पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी बाहर गिर जाता है और उसका चेहरा भी गंदा हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। 1 महीने की मेहनत के बाद वह बाल धोने का एक खास तरीका सीख लेता है, जिससे वह खड़े खड़े या उल्टा होकर भी बाल धो सकता है। अगले दिन वह गुरुजी के पास जाता है। अचानक गुरुजी उसके बाल पकड़कर उस पर हमला करते हैं, लेकिन अब उसके हाथ इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि वह आसानी से उनके वार को रोक लेता है। गुरुजी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि यही असली परीक्षा थी। लेकिन वह आदमी समझता है कि उसने कोई गलती कर दी है। तभी गुरुजी उसके गाल पकड़कर उसकी विग खींच लेते हैं। अब वह डर जाता है और सोचता है कि उसे मंदिर से निकाल दिया जाएगा।